आपको क्या लग रहा है सर, विपक्ष में 26 दलों का गठबंधन बना है, उसको गठबंधन छोड़िए, देश हित की बात करिए। और जो तो हित का बात करेगा, गठबंधन कोई भी हो उससे। आने वाला है 2024 का चुनाव, किसके मन में है क्या भाव, इसको जानने के लिए हमारी टीम आज ज़मीनी स्तर पर उतरी हुई है। और इस समय हम जिस जगह खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर, मेरी दाहिनी तरफ हाई कोर्ट है, पुराना हाई कोर्ट है, और हमारे साथ यहाँ कुछ अधिवक्तागण हैं। उनसे मैं इस पूरे मामले पर जानना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और मैं जानना चाहूँगा 2024 का है चुनाव, आपके मन में क्या है भाव? हमारे मन में भाव, सरकार ठीक नहीं चल रही है। सरकार ठीक नहीं चल रही है, किस तरह के आरोप आप लगाना चाहेंगे विपक्षियों के साथ? अरे अधिवक्ता गड्ढों से मर जाता है, गड्ढे में गाड़ी घुस जाती है, चल जाता है ऊपर, सड़कें खराब है, सब कुछ खराब है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कानून व्यवस्था वकीलों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बुलडोजर चल ही रहा है। वकीलों के लिए कुछ बचा नहीं है, बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर अन्य वकील भी है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आप, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि दूसरों से बात कर ले। यहाँ पर एक सर और है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा 2024 का है चुनाव, आपके मन में क्या है भाव? भाई, हमारे अकेले वोट से नहीं होगा, लेकिन जैसा कि संभावना बन रही है कि मोदी जी की ही वापसी होनी चाहिए। 26 दलों का जो गठबंधन हुआ है, विपक्ष इस बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है फिर से, और ये चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है, ये 26 दलों का गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? टिक नहीं पाएगा, बेजोड़ गठबंधन है, टिक नहीं पाएगा। बेजोड़ गठबंधन टिक नहीं पाएगा। इनके आपस में भी मन में मुटाव रहता है। आप किसको देखना चाहते हैं सर? आपका क्या इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री पद पे किसको देखेंगे? जो इस समय वर्तमान में है वही आगे भी चलेंगे। जो इस समय वर्तमान में है, ज़्यादातर लोगों की राय जमीनी स्तर पर अगर निकाल के देखी जाए तो मोदी जी को ही दोबारा चाह रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन कितना मजबूत है, ये तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। यहाँ पर और भी अधिवक्तागण हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आजकल लोगों के दिमाग में ये डर बना है कि लोगों के मन से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये देखिए भाई साहब आए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो देश हित में काम करेगा वही हम प्रधानमंत्री मेरा होगा, ये पब्लिक भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ। आपको क्या लग रहा है सर, विपक्ष में 26 दलों का गठबंधन बना है, उसको गठबंधन छोड़िए, देश हित की बात करिए। और जो तो हित का बात करेगा, गठबंधन कोई भी हो उससे हमको नहीं मतलब है। जो देश का हित करेगा, जो देश को ऊंचा ले जाएगा, जो देश और वहाँ की जनता के हित का कार्य करेगा, उसी को हम प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानूंगा? देश का आदित्य जी ने कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। सर, आपने ऐसा बोला, आप किन किन चेहरों को लेकर ऐसा बोले हैं? केजरीवाल, तेजस्वी, लालू। पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी चले जाते हैं आप, गठबंधन और क्या कहते हैं उस पर। 2024 का चुनाव में जनता की बात जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं राइज किया कि देश हित कहाँ है, कैसे है, क्या है। नहीं, अभी तो हमारी आपसे बात शुरू हुई। एक वो बात कह के चलेगा, उस पर आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं, वो पूछना जरूरी होता है सर, किसके मन में क्या भाव चल रहा है, क्यों चल रहा है। देश हित आपको क्या लगता है सर, देश हित कहाँ पर अभी कमजोर पड़ रहा है? ऐसा जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है, कहाँ पर कमजोरी चल रही है देश हित में? देखिए, ये देश जो है कोई इतना छोटा तो है नहीं कि एकदम से हमने आपको ऊपर कर दिया, एकदम से नीचे दे दिया। ये न देश इतनी जल्दी नीचे जाता है, न देश इतनी जल्दी ऊपर जाता है। ये है, देश ग्रोथ कर रहा है, और जो ग्रोथ कराएगा उसी के हम साथ हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। और यही एक हर भारतीय को होना भी चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए। अभी जो तत्कालिक रही बात पार्टी, जो ये क्या कहते हैं पार्टी वाइज, ये सब एक अलग की बातें हैं। वो गठबंधन बना लिए, गठबंधन तो ये भी है, गठबंधन वो भी है। लेकिन हमको देखना यहाँ पर है, देश का भला कहाँ पर होना है, देश को वहीं पर जाना है। देश को चलाने के लिए नीति की आवश्यकता है। अब आप स्वयं प्रत्याशीगण हमारे बता दे, हमारा देश का भला किससे हो रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, पब्लिक ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। ये काम हमारा नहीं, सिर्फ देश हित होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा बड़ी गंभीर बात है, मुद्दा हमेशा देश हित होना चाहिए। अभी जो तत्कालिक अपने आप खुल जाएंगे, तत्कालिक जो पूरे भारत लेगा, देश उन्नति करेगा, देश सब कुछ होगा, तो हमारे हित जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, उसको हमको खोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हमको देश हित पर जाना है, उसके बाद अदर देखना है। आपसे सर एक बात, अभी देश का तत्कालिक माहौल, मुहर्रम के बाद से कई जगह पे राइट्स हुए, दंगे हुए, बहुत तरह की परिस्थितियां खराब हुई, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पे मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुख्य रूप से जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं कह सकते। अब ये पब्लिक की जो नासमझी है वही मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
और जो हो सकता है जो जिन्होंने राइट्स किए हैं वो भी पब्लिक के ही लोग हों या अदर हों या प्लांटेड हो, मैं नहीं जानता। और अभी हम उसके बारे में पूरी तरह तक हम गए नहीं, हमारे पूरी जानकारी नहीं, इसलिए उस पर हम क्या कहें। लेकिन जो भी कृत्य है ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है। जो भी दंगे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको देख करके पहले स्वविवेक से सोचना चाहिए, उसके बाद आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से और अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर अभी जो अकॉर्डिंग टू लॉ हरियाणा में योगी जी की ही पूरे पदचिन्हों पर चलते हुए रोहिंग्याओं के घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे रोहिंग्याओं को लेकर? खास अब ये हरियाणा की सरकार बता सकती है कि किस एक्ट के तहत वो उनके घर गिरा रहे हैं, या रोहिंग्या हैं या कौन है, ठीक है, क्योंकि कानून सबके लिए समान होता है, जो मेरे लिए है वो आपके लिए है, इसमें कोई वर्ण भेदभाव या ऐसा नहीं है कि वो रोहिंग्या है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है। यदि बुलडोजर चलेगा तो कानून के तहत चलेगा, विदाउट कानून नहीं चलेगा। रोहिंग्याओं को भारत में क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए जो भारतीय नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर रह रहा है तो गलत तरीके से, अवैध तरीके से रह रहा है, पहले वो भारत की नागरिकता ले, वो कोई भी हो सकता है। भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं खुली हुई है, वो हर धर्मों के लिए खुली हुई है। विदेशों में जो भी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको भी यहाँ की नागरिकता मिलती है। तो आप सिस्टम से आइए, स्वागत है आपको। यदि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार यहाँ की नागरिकता दे रही है, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, से घुसपैठ गलत है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर सर आखिरी सवाल से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी तत्कालिक एक मुद्दा और चल रहा है, ज्ञानवापी का। इस पर सर्वे पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा था, फिर से ज्ञानवापी का मामला चल रहा है सर। इस पर सर्वे लगाने के लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सर्वे शुरू हुआ है। अभी भी मुस्लिम पक्ष तरह तरह के आरोप लगाता रहता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वे किस हद तक सही है? वापस से मंदिर बनना चाहिए या मस्जिदें? सर्वे देखिए, सांच को आज क्या, सर्वे कराने को तो वो खुद ही सर्वे के लिए कहें कि जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो इसमें ये कोई सत्यता यदि निकल करके आती है तो ये सर्वे कोई बुराई नहीं है। हम उसमें सत्यता खोजी जा रही है, हम कह दें कि ये है, वो कह दें कि वो है, ठीक है, तो उसका निस्तारण कौन करेगा? न मैं जानता हूँ, ना आप जानते हो, न मैं उस जनरेशन का था, ना आप उस जनरेशन के हैं, ठीक है। वो वहाँ के जो तथ्य हैं वही बता सकते हैं, और फैक्ट जो है वो कब मिलेंगे? जब आप वहाँ पर उसका खोज करेंगे, सर्वे करेंगे, तब मिलेंगे। जैसे ही सर्वे शुरू होता है, कुछ चीजें निकलती हैं, दावे किए जाते हैं हिंदू पक्ष की तरह से शिलालेख निकला, पट निकला, लेकिन मुस्लिम पक्ष तुरंत उस चीज को कहता है ये सब झूठ है। अब ये तो सर्वे की रिपोर्ट ही बता सकती है कि वहाँ पर शिलापट निकला है और या कुछ और निकला है। वो आप कह रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, अब मैं देखूंगा। नहीं, मैंने भी कहा नहीं, मैंने भी आगे से जो सुना वो आप तक बात पहुंचाई। मैं बताएंगे, वो अपने तर्क के अनुसार बताएंगे, जो वहाँ पर निकला है उसके अनुसार बताएंगे, और क्या कहते हैं, इसमें कोई चीज़ जो है वही दिखाया जा रहा है, और वही हम आप समझ रहे हैं, बाकी क्या है। 2024 का चुनाव आपके मन में क्या है भाव? आखिरी सवाल। 2024 का चुनाव भी देश हित के लिए होना चाहिए, और जो देश का उत्थान करेगा उसको वोट दिया जाएगा। बात करेंगे देश हित की, जो देश का उत्थान करेगा, बात उसी की करनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं, एक राज्य को और देश को चलाने की नीति होती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अवनीश मिश्रा, समाचार नेशन न्यूज़ लाइव से।